अभी तक आप अपने लॉन में, अपने फार्म हाउस में, अपने घर के बाहर बड़े शौक से पेड़ पौधे लगाते थे। आप पेड़ लगाते थे उस उम्मीद में कि पेड़ बड़ा होगा, उस पर अगर फ्रूट्स आएंगे तो उसके बाद उस फ्रूट्स का इस्तेमाल हम करेंगे। और आप अपनी मर्जी से जितने पेड़ आप चाहते लगाते थे, जिस तरह का पेड़ आपको पसंद हो वो लगाते थे और इंतज़ार करते थे कि ये पेड़ कब बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब आपको उस पेड़ की भी डिटेल्स जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देनी पड़ेगी। यानी कि जम्मू की म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर अंदर जितने भी घर हैं, जितनी भी लोकेलिटीज़ हैं, जिस भी तरीके की ज़मीन आपके पास है, उसके ऊपर आप कितने पेड़ लगा रहे हैं, कितने पेड़ उग चुके हैं, उन पेड़ों की डिटेल्स यानी कि वो किस तरीके के पेड़ हैं, वो सारी डिक्लेरेशन भी आपको जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देनी होगी। और उसी तरीके से श्रीनगर के म्युनिसिपल लिमिट्स में भी जितने भी घर हैं, लोगों के ऑर्चर्ड्स हैं, लोगों की अपनी ज़मीनें हैं, उन लोगों का गार्डन, लोगों के पास गार्डन्स हैं, उन गार्डन्स में उन्होंने जो पेड़ लगाए हैं, किस तरीके के पेड़ लगाए हैं, कितने पेड़ लगाए हैं, टाइप ऑफ लैंड क्या है, यानी कि वो ज़मीन किस तरीके की है जिस पर उन्होंने वो उगाया है, उन सारी डिटेल्स को एक डिक्लेरेशन की शेप में जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देना होगा। साथ ही में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ट्री अथॉरिटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूट की हैं, इन ट्री अथॉरिटीज़ का काम होगा ये डिक्लेरेशन ऑब्टेन करना जितने भी ओनर्स हैं इन ट्रीज़ के उनसे। उसके अलावा इन जुरिस्डिक्शन के अंदर जितने ट्रीज़ हैं उनकी प्रिजर्वेशन का काम भी इस ट्री अथॉरिटी को करना है। और प्रिजर्वेशन से मेरी मुराद ये कि आपके घर में आपने पेड़ लगाया है या आपके घर के बिल्कुल बाहर आपने पेड़ लगाया है, उस पेड़ को आप काट नहीं सकते, उस पेड़ को आप गिरा नहीं सकते जब तक आप जेएमसी, अगर आप जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट्स में रह रहे हैं, और एसएमसी को अगर आप श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट्स में रह रहे हैं, आपको इन्फॉर्म करना है उनको। तब तक आप उस पेड़ को काट नहीं सकते, उस पेड़ को गिरा नहीं सकते। तीसरी बात ये कही गई है टू स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग द नंबर एंड काइंड ऑफ ट्रीज इन ईच लोकेलिटी, टाइप ऑफ लैंड एंड प्रेमिसेस। यानी कि ये ट्री अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी कि किस ज़मीन पर किस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे, कितने पेड़ लगाए जाएंगे, और टाइप ऑफ लैंड देखते हुए, यानी कि किसी की अपनी ज़मीन है या वो पब्लिक स्पेस है, इन सभी जगहों पर किस तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे, कितने पेड़ लगाए जाएंगे, ये सब भी अब ये ट्री अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगी। उसके अलावा जो प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्लांटिंग के साथ जुड़े हुए हैं या जो ट्रीज़ की प्रिजर्वेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी असिस्ट करने का काम जो है ये ट्री अथॉरिटी करेगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी ये होगी कि ये ट्री अथॉरिटीज़ कल ही नहीं बनाई गई हैं, आज नहीं बनाई गई हैं, बल्कि दिसंबर 2020 को ये ट्री अथॉरिटी बनाई गई थी। 3 दिसंबर 2020 को एक गवर्नमेंट ऑर्डर 1090 JK-GAD ऑफ 2020, इस गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत ट्री अथॉरिटीज़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो जम्मू की भी हैं और श्रीनगर की भी हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। जिम्मेदारी इन्हें ये सौंपी गई थी कि इनकी म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर जितने भी पेड़ हैं उनकी प्रिजर्वेशन का काम इन्हें करना है। जितने भी पेड़ हैं उनके ओनर्स कौन है, किन्होंने वो पेड़ लगाए हैं, कहाँ पर वो पेड़ लगे हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना उनका काम है। और इन ट्री अथॉरिटीज़ के बनने के बाद जो नए पेड़ लगेंगे उनके स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करना, ये काम भी इन ट्री अथॉरिटीज़ का था। लेकिन अभी तक ऐसा होता ना आपने देखा है और ना ही अन्य जिन लोगों से हमने बात की इस बारे में, उन्होंने भी ये कहा कि ट्री अथॉरिटीज़ बनाई तो गई हैं लेकिन वो फंक्शन कहाँ कर रही हैं हमें भी नहीं मालूम। इन ट्री अथॉरिटीज़ का काम ये है इंश्योर करना। आप जानते हैं कि जम्मू भी स्मार्ट सिटी बन रही है और श्रीनगर भी स्मार्ट सिटी बन रही है। इस स्मार्ट सिटी के अंदर ये इंश्योर करना कि पेड़ लगाए जाएं और पेड़ इस तरीके से लगाए जाएं जिससे इन शहरों की खूबसूरती बढ़े, ये इंश्योर करना काम है ट्री अथॉरिटीज़ का। और साथ ही में अनवांटेड कटाई पेड़ों की ना हो और पेड़ उन जगहों पर ना लगाए जाएं जिन जगहों पर इन पेड़ों के लगने से इनकन्वीनियंस लोगों के लिए हो सके, ये काम है इस ट्री अथॉरिटी का। इसी पर बात करेंगे, मेरे साथ हैं स्ट्रेट लाइन में मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी। सबसे पहले तो ये कि हम देखते हैं लोग बड़े शौक से पेड़ लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं, अमरूद का पेड़ लगाते हैं, बैर का पेड़ लगाते हैं। अब उन्हें जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो ट्री अथॉरिटी बनाई है, इन्हें डिक्लेरेशन देनी होगी कि हमने ये पेड़ लगाया है, हमारी इस ज़मीन पे इतने पेड़ लगाए हैं। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली ये फैसला नहीं है, स्मार्ट सिटी बन रही है तो स्मार्ट सिटी के साथ ही सारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि जो ट्री अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू की है, अब इस ट्री अथॉरिटी को बने हुए
आज लगभग 8 महीने हो चुके हैं। 3 दिसंबर 2020 को ये ट्री अथॉरिटी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू 9 से ज़्यादा महीने हो और इस ट्री अथॉरिटी फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जम्मू में जो लोग हैं, मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू उसके चेयरपर्सन हैं, डिप्टी मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू इसकी मेंबर हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर साहिबा उसकी मेंबर हैं, डीएफओ अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीजन जम्मू वो इसके मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जम्मू जो है वो भी इसके मेंबर हैं। इसी तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के लिए एक अथॉरिटी बनी है, श्रीनगर के मेयर उसके चेयरपर्सन हैं, डिप्टी मेयर मेंबर हैं, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर इसके मेंबर हैं, डीएफओ अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीजन श्रीनगर इसके मेंबर हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर श्रीनगर इसके मेंबर हैं। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये ट्री अथॉरिटीज़ जो बनाई गई हैं, आखिरकार इनका मकसद क्या है। अगर आप जम्मू शहर कश्मीर और श्रीनगर दोनों शहरों को देखेंगे, लोग बड़े शौक के साथ अपने घर में पेड़ लगाते हैं। जिस समय आप पेड़ लगाते हैं उस समय आप जिस पेड़ को अपने घर के अंदर लगा रहे हैं और उसकी ब्रांचेज बाहर हैं, हवा तेज़ चल रही है, बारिश बहुत तेज़ होती है तो यही पेड़ गिरते हैं, कहीं तार पे गिर रहे हैं, कहीं बिजली की वायर के ऊपर गिर रहे हैं, कहीं गाड़ियों के ऊपर गिर रहे हैं, लोगों का बहुत सारा नुकसान होता है। जम्मू में ये आम सी बात है। सफ़ेदे का दुनिया भर का पेड़ जो है वो अर्बन फॉरेस्ट्री ने लगाया जम्मू में। किसके कहने पर लगवाए, क्यों लगवाए, किसी को नहीं मालूम। अब आप जम्मू शहर में अखनूर रोड पर जब निकलते थे तो जब भी जम्मू में बारिश होती थी या तेज़ हवा चलती थी, ये इन पेड़ों के गिरने से आपकी बिजली बदलेगी। तो जाहिर सी बात है पेड़ गिरेगा, टूटेगा, नुकसान करेगा। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम और आगे जाते हैं तो एक और चीज़ हमारी समझ में आती है, वो ये समझ में आता है कि अब ये जो दोनों ट्री अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, इनको काम क्या दिया गया है। सभी ऑनर्स से, ऑक्यूपेंट्स से आपको ये पूछना है, बताइए भाई आपकी ज़मीन के ऊपर कितने पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, कौन से पेड़ लगे, और उसके बाद अब आज के बाद ट्री तो ये नहीं, पिछले लगभग 8 महीनों से ये होना चाहिए था, लेकिन मैंने होता हुआ अभी तक देखा नहीं। क्यों नहीं हुआ? शायद जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जो हैं, दोनों जगह पर वो ये सोचते हैं कि ऑलरेडी 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत सारे कानून जम्मू कश्मीर में जो आए हैं उनसे लोग परेशान हैं। जैसे आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगाना था, लेकिन आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा सके। क्यों नहीं लगा सके? क्योंकि आप जानते थे, लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध के चलते जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बाज़ाब्ता वहाँ पर उन लोगों ने कहा कि जी हम लोग जो है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे। इसी एनोलॉजी पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। अब ये जो ट्री अथॉरिटी बनी है, ये डिसाइड करेगी। पहले तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पेड़ को बचाने का काम हमारा। उसके बाद दूसरा काम इन्होंने कहा कि हमारा ही काम है कि हम तमाम मालिकों के पास जाएंगे, उनसे एक डिक्लेरेशन लेंगे जिसमें हम उनसे ये पूछेंगे, बताइए आपकी ज़मीन पर कितने पेड़ लगे हुए हैं। तीसरा, हम ये बताएंगे कि कितने पेड़ और किस तरह के पेड़ आप अपनी लोकेलिटी में और जिस तरह की ज़मीन आपके यहाँ है उसके ऊपर और अपने प्रीमाइसिस में, यानी अब आप अपने घर के अंदर भी अगर पेड़ लगाना चाहते हैं, वो भी जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तय करेगी। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तय करेगी। और उसके बाद टू असिस्ट प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कनेक्टेड विद प्लांटिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज। ये तो चलिए जाहिर सी बात है, अर्बन फॉरेस्ट्री के साथ मिलकर ये काम करेंगे। सवाल यहां पर ये है कि ये है तो दिस इज रेवोल्यूशनरी स्टेप, लेकिन इस रेवोल्यूशनरी स्टेप का मतलब ये हो गया कि अब आपको अगर पेड़ पौधे अपने घर में लगाने हैं। अब देखिए, अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गलती कहां पर है? गलती यहां पर है कि 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आपने लोगों को बताया नहीं कि भाई इस तरह की एक ट्री अथॉरिटी बन चुकी है। अब ये ट्री अथॉरिटी का एक और फायदा हो गया, बहुत सारे पेड़ जो हमको नजर आते हैं कि भाई ये पेड़ गिरने वाले हैं या ये पेड़ कल को गिर सकते हैं। अब कटवाने वाला कौन है? पेड़ को कटवाना भी तो है। अगर आपको पता है ये पेड़ गिरने वाला है, कर गिर के किसी की गाड़ी तोड़ सकता है, तो आप क्या करेंगे? अब आपको पता है कि आपको ट्री अथॉरिटी के पास जाना है। ट्री अथॉरिटी को ये कहना है कि जनाब फलां जगह पे पेड़ है, वो हमारे अब बड़ी जगहों पर लोग शिकायत करते हैं कि जी मेरे महल्लेदारों ने पेड़ बहुत सारे बाहर उगाए हुए हैं, तो पेड़ गिर गया, पेड़ ने गिर कर क्या कहते हैं गाड़ी तोड़ दी और ये सब कुछ। अब होगा क्या? ट्री अथॉरिटी फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू जो है, इसको 8 महीने पहले ये काम शुरू करना चाहिए था। जैसे मैं कहता हूं, कट ऑफ डेट हर एक चीज के लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है। जन जागरण करना जरूरी है। आप जनता के बीच में ये बात शुरू कर दीजिए कि भाई एक ट्री अथॉरिटी बन चुकी है, हम 1 साल के बाद नहीं 2 साल के बाद ये काम शुरू करेंगे। तब तक आप ऑनलाइन ये सारा सिलसिला हम करेंगे। आप ऑनलाइन अपने पेड़ का फोटो उठाएंगे, आप ऑनलाइन अपने पेड़ की डिटेल, ऑनलाइन अपनी ज़मीन की डिटेल जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के साथ शेयर करेंगे। जिस तरीके से कुत्तों का पंजीकरण शुरू किया है, उसी तरीके से पेड़ों का भी ये पंजीकरण जो है वो करवाना पड़ेगा। एक तरह से ये पंजीकरण ही है।
बट इन द लॉन्गर रन, जैसे मैंने आपको बोला कि जिसको जम्मू शहर का और श्रीनगर सिटी का अनुभव होगा, वो जाहिर सी बात ये कहेगा कि हाँ, कोई अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए थी जिस अथॉरिटी के पास हम जाएं, हमें कहीं लगता है कि ये पेड़ यहाँ पर फालतू में बहुत सारे लगाए गए हैं, या ये कमज़ोर पेड़ लगाए गए हैं, या ये वो पेड़ हैं जिनको सड़क के किनारे पर नहीं होना चाहिए, या वो पेड़ लगाए जा रहे हैं जो अगर सड़कों के किनारों के ऊपर लगाए जाएंगे, जब ये बड़े होंगे तो इनका जो तना होगा वो बड़ा कमज़ोर होगा, तेज़ हवा आएगी ये टूट सकते हैं, बारिश ज़्यादा पड़ेगी ये टूट सकते हैं, या जिनकी आउटग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, यानी आपने पेड़ वैसा लगाया, आहिस्ता आहिस्ता उस पेड़ की जड़ें जो है सीमेंट के बीच में आपके आ गई, तो वो आपके स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने का काम अब किसको करना है? ट्री अथॉरिटी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू एंड ट्री अथॉरिटी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर। लेकिन मेरा वही बात जो मैं बार बार कहता हूं कि आप कोई नया कानून ला रहे हैं, आप कोई नई अथॉरिटी बना रहे हैं, कृपा करके आम जनता को इसके बारे में जागरूक करना शुरू करिए। अगर ये जन जागरण, अगर आपने दिसंबर में ये कॉर्पोरेशन ये ट्री अथॉरिटी बनाई है, तो आज तो अगस्त का महीना है, अभी तक तो अगर आम आदमी को ये बात पता होती कि कोई ट्री अथॉरिटी बनी है तो हमें भी पता होता, क्योंकि हमारे घरों में पेड़ लगे हैं, हमने भी पंजीकरण कहीं पेड़ों का कराया होता, हमने भी कहीं रजिस्टर कराए होते, हमने भी डिक्लेयर किए होते कि जी हमारे पास इतने पेड़ हैं। तो ज़रूरी ये है कि नया कोई भी कानून आए, उस कानून को आप छुपा के रखेंगे और अचानक फिर एक दिन आप कानून निकाल कर लाएंगे और डेडलाइन सेट कर देंगे बस 1 महीने की, 1 महीने में सब काम, और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग वाह वाह कहें। लोग वाह वाह नहीं करते हैं, लोग टेम्परेरीली, हो सकता है लोग इस डर से कि भाई पुलिस की कार्रवाई हो जाएगी, कानूनी कोई मामला बन जाएगा, कौन कोर्ट और थाने के चक्कर लगाता रहेगा। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में भी ये एक है, मतलब ये चीज़ है, माइंडसेट है कि भाई कौन थाने के चक्कर लगाएगा, कौन क्या कहते हैं कोर्टों के चक्कर लगाएगा। तो लोग कोशिश करते हैं झगड़ा ना हो, जहां झगड़े को अवॉइड किया जा सकता है अवॉइड किया जाए। लोग टेम्परेली उसको लेकर शांत रहेंगे, लेकिन एक समय आएगा, कल चुनाव होंगे, कुछ और होंगे, तो इसका जो नुकसान होगा वो आपको होगा। तो बेहतर क्या है, आपने अगर दिसंबर में ट्री अथॉरिटी श्रीनगर में भी बनाई थी, जम्मू में भी बनाई थी, आपको उसी समय लोगों के बीच में इस बात को फैलाना चाहिए था कि ये अथॉरिटीज बना दी गई हैं, इन अथॉरिटीज का आपको फायदा क्या होगा, ये अथॉरिटी जो काम क्या करेगी, और आपको इस अथॉरिटी के बनने के बाद आपको नुकसान क्या है, आपको फायदा क्या है। अब मान लीजिए कुत्तों का पंजीकरण जहां तक है, आपने अभी कह दिया कि भाई जो कुत्ते हम घरों में लोगों ने पाले हैं उनका पंजीकरण हम इसलिए कराएंगे। डॉक्टर साहब हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कमाल की बात करते हैं, मतलब अद्भुत बातें जो है ना वो आपको सुनने को मिल जाती हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों से। वो कह रहे हैं जी हमने रेबीज को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या कहते हैं पंजीकरण करा रहे हैं, किनके? पालतू कुत्तों को। भाई मेरे, आप डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, अक्लमंद आदमी हैं, एक आदमी जब घर में कुत्ता पालता है तो वो उस कुत्ते का पूरा ख्याल रखता है, वैक्सीन लगवाता है, दवाइयां लगवाता है, डॉक्टर के पास रूटीन में उसको चेक कराता है, ठीक है। आपको अगर पंजीकरण शुरू करना है तो जिस तरीके से आपने गाय के केस में टैगिंग करी हुई है, इसी तरीके से जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उन स्ट्रे डॉग्स का आपको पंजीकरण करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी वैक्सीनेशन करनी चाहिए, क्योंकि आपको रेबीज का खतरा ये घरों में पलने वाले कुत्तों से कम है, और ये जो सड़कों के ऊपर बेचारे हैं इनसे आपको रेबीज का ज़्यादा खतरा है। बट आई एम सरप्राइज्ड कि हाउ डिड दैट डॉक्टर से दैट रेबीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम पंजीकरण कर रहे हैं, 500 रुपया जो है आपका पंजीकरण का होगा, फिर हर साल में आपको 300-300 रुपया देना होगा। अब इसका मकसद भी नहीं बताया, मकसद कुछ और है, मकसद कतई भी ये नहीं है जो मकसद वो बता रहे हैं। जब क्लैरिटी के साथ आम जनता के बीच में आप जागरण नहीं करते, उनको ये बात नहीं बताते कि ये नए कानून है, आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रहे हैं, आप स्मार्ट सिटी बनने जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी में ये होता है, चंडीगढ़ में ये है, पुडुचेरी में ये है, यहाँ पर भी ये होगा, कानून ये है, आपको ये करना है, ये सारी जानकारी आपको आम जनता को देनी है। इसी के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो जो काउंसलर्स हैं इसीलिए हैं, मेयर हैं इसीलिए हैं, डिप्टी मेयर हैं इसीलिए हैं, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहते हैं जी स्मार्ट सिटी से कूड़ा हटाएंगे, फलां करेंगे, अब हर जगह डस्टबिन लगेगा, हर जगह ये सब ये ठीक है, दीज आर गुड, दिस इज गुड दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्लीज ऑर्गेनाइज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ताकि आप लोगों को ये जानकारी दें कि कोई ट्री अथॉरिटी बनी है। आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों को जानकारी दें कि जो कुत्तों का जो पंजीकरण हमने शुरू किया, असली मकसद क्या है इसका। आप लोगों को ये जानकारी दें कि जो सड़कों के ऊपर दर-बदर कुत्ते आपको मिलते हैं, उनको लेकर आपकी पॉलिसी क्या है। आप आज जम्मू यूनिवर्सिटी चले जाएं, लोग, मतलब आई मस्ट से इट बोल्डली, लोग क्या करते हैं, घर से निकलते हैं, रोटी इकट्ठी करते हैं और गलियों में जो आवारा कुत्ते हैं उनको डाल के चले आते हैं। अच्छी बात है,
पुण्य का काम है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस समय आप ये पुण्य का काम करने के लिए जाते हैं, क्या आप उसके बाद ये सोचते हैं कि एक गली में जब 50-60 कुत्ते जो हैं आपको घूमते हुए नजर आएंगे, क्या आपको लगता है कि वहां से जो बच्चा कोई घूमेगा? और अक्सर हर एक आदमी का इतना जिगरा नहीं होता कि वो कुत्ते कहीं पे 40 खड़े हैं तो वो बिल्कुल आराम से निकल जाए। रात के अंधेरे में आप कहीं से बाइक लेकर आ रहे हैं, आप देखें कुत्ते क्या करते हैं आपके साथ। आप रात के अंधेरे में आप अपनी गली में आ जाएं तो आप देखिए कुत्ते क्या करते हैं आपके साथ। सो इन तमाम चीज़ों पर भी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सोच विचार करना होगा। जो लोग समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिनको मन में ये है कि हम कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो करें, लेकिन सेवा इस तरीके से करें कि वो आम आदमी के लिए खतरा ना बने। ठीक है। दूसरा, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो पंजीकरण करने लगी है, क्यों करने लगी है वो भी आम लोगों को बताया जाए। और नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, जो ट्री अथॉरिटी बनी है, अभी भी समय है कि इसको लेकर लोगों के बीच में जानकारी पहुंचाइए। और इस ट्री अथॉरिटी के तहत जो आपने पेड़ पौधों की जानकारी लोगों से मांगनी है, उसके लिए भी लोगों को समय दीजिए। 4 महीने, 6 महीने, मार्च का समय दीजिए। यहां तो अजीबोगरीब तमाशा है, सितंबर के आखिर तक जी आप जी सारे पंजीकरण करा लो। मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि ये क्या मानसिकता है कि आपको बड़ा अच्छा लगता है कि लंबी लाइन लगी है, फिर ऐसे खड़े हो जाएं ताकि मीडिया वाले खबर बनाएं कि देखो जनाब लंबी लाइन लगी है, लोग कुत्ते का पंजीकरण कराने के लिए आए। ये क्या मानसिकता है? प्लीज, मतलब गेट ओवर विद दिस माइंडसेट ऑफ डिफाइनिंग एवरीथिंग विद। आपको किसी ने वो जब जिस टाइम 370 हटा तो कश्मीर में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से कोई पूछता था बताइए हालात कैसे हैं, तो जवाब में कहते थे बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। उससे आप समझ जाइए हालात कैसे हैं। लंबे जाम का मतलब था लोग बाहर निकल रहे हैं, नॉर्मल हालात हैं। तो तब क्या था? ट्रैफिक कंजेशन इस चीज़ की अलामत था कि हालात ठीक हैं। इसी तरीके से यहाँ अगर कोई पूछेगा जी आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या स्मार्ट कर रहे हैं, आपने देखा नहीं कुत्ते के पंजीकरण के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये इतने सारे लोग कुत्ते के पंजीकरण के लिए आए हुए हैं। ठीक है, ये लंबी लाइन इस चीज़ का सबूत है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अभी एक और चीज़ आई है, आप अपनी नंबर प्लेट जो है वो उस नंबर प्लेट को बदलवाएं। अब आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी है। उस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए भी कह दिया गया 15 सितंबर से पहले आपने सारी नंबर प्लेटें लगवानी है। और मैं हैरान हूं, समाज सेवक संस्था, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, वो सारे राजनीतिक लोग, कोई भी ये सरकार से नहीं कहता कि भाई आप लोग 15 दिनों में कह रहे हो इतने बड़े शहर के लोगों को कि आप सारे अब सोचिए, मान लीजिए। और साथ ही में जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसे भी ये इन्फॉर्मेशन जो है लोगों में जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। 15 दिनों का समय अगर दिया जाएगा तो लोग तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक ही घर में, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन भी करवानी है, कुत्तों का पंजीकरण भी कराना है और ये भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो एक ही व्यक्ति कहाँ कहाँ भागेगा। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अद्भुत चीज़ें करने के लिए जब हमारे बाकी बाबू लोगों के पास इतना समय है, मैंने बोला ना 15 सितंबर से पहले आपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए चले जाना है, कि कोई आदमी ये सोच के राजी नहीं कि क्या 15 दिन का समय पर्याप्त समय है। ऐसा ना हो कि हम लोगों को कम से कम 2 महीने का समय दे दें कि भाई आपको अक्टूबर के एंडिंग तक आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जानी चाहिए। आपको कुत्ते का पंजीकरण कराना है, अक्टूबर के एंड तक हो जाना चाहिए। ट्री अथॉरिटी हमने बनाई है, दिसंबर से हम ट्री अथॉरिटी के तहत जो है आपके उसमें भी सिस्टमाइज तरीके से अपॉइंटमेंट रख के या अन्य स्लॉट्स बनाकर उस तरीके से डिवाइड किया। ये देखिए, इतना ऑर्गेनाइज सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम इतना ऑर्गेनाइज अगर होते, अगर इतने डिसिप्लिन्ड हम लोग होते, तो फिर क्या ज़रूरत थी पुलिस वालों को खड़ा करने की? फिर क्या ज़रूरत पड़ती है हमको कि हम नंबर प्लेट लगवाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी पुलिस वाले खड़े हैं। हम दूध की लाइन में लगे हुए हैं, अगर वो दूध की लाइन में भी लोग ज़्यादा हो गए, वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं। हम कोविड की वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी थानेदार को फ़ोन करना पड़ता है, जी बाहर रश पड़ गया, आ जाओ कुछ करो। ठीक है, लखनपुर में भी हम लाइन में खड़े हैं, और अब यहाँ पे ये जो कुत्ते के पंजीकरण के लिए भी कल हम लाइन में खड़े होंगे। सो इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड कि वट एवर पॉलिसी यू आर कमिंग अप विद, इंफॉर्मेशन जानकारी लोगों तक पहुँचाइए, फॉलो इट अप विद टाइमलाइंस, प्रॉपर टाइमलाइंस, कि हमने 2 महीने का आपको समय दे दिया, आप अक्टूबर के एंड तक पंजीकरण कराएं। उसके बाद ट्री अथॉरिटी के लिए हम आपको समय देते हैं, दिसंबर के बाद जो है हम लोग आपसे डिटेल लेना शुरू करेंगे, ताकि लोगों को समझ में आ जाए तब तक कि कानून क्या है, ये कानून आया क्यों है, इसका हमको फ़ायदा क्या है, इसको हमका नुकसान क्या है। इनकन्वीनियंस न हो, आम आदमी को इनकन्वीनियंस होगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ज़रूर लगेगा कि आम आदमी की इनकन्वीनियंस से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये कुछ पॉलिटिकल लोगों की सोच बन चुकी है कि जी हमें क्या फ़र्क पड़ता है। कतई भी आम आदमी को ना इतना हल्के में लेने की कोशिश ना करें। आम आदमी गुस्से में अगर है, नाराज़ अगर है और उसके बावजूद मुस्कुरा रहा है, तो उसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि वो खुश है। आम आदमी समझ चुका है,
आम आदमी बहुत अक्लमंद है, ये सिर्फ ये जानता है कि इसके पास जो वोट देने की पावर है, ये जानता है कि इसको जिस दिन वोट देना है, कैसे देना है, किसको देना है, ये सब इसको पता है. सो द पॉलिटिशियंस मस्ट अंडरस्टैंड कि यू आर ब्रिंगिंग गुड न्यू लॉज, दे आर वेरी गुड, दे आर रेवोल्यूशनरी लॉज, इनका वो कानून रेवोल्यूशनरी हैं, बट यू मस्ट हैव स्पेसिफिक टाइमलाइंस, और स्पेसिफिक टाइमलाइंस होने के साथ साथ में लंबी लाइनें मत लगवाइए. बहुत बहुत शुक्रिया. साफ तौर पे यही कि ट्री अथॉरिटीज़ तो बन चुकी हैं और बनी भी दिसंबर 2020 में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम इन ट्री अथॉरिटीज़ का था वो अभी तक शुरू नहीं हुआ, ऐसा लोग कह रहे हैं. और साथ ही में मेजॉरिटी लोगों को मालूम भी नहीं है कि ट्री अथॉरिटीज़ आखिर है क्या, इनका काम क्या होगा. ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा गया है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कब शुरू करेंगे? क्या हमें वॉलंटियर करना है कि हम ये इन्फॉर्मेशन दें, या हमारे घर लोग आएंगे पता करने के लिए कि हमारे यहाँ कितने पेड़ हैं? और वहीं दूसरी ओर कुत्तों के पंजीकरण को लेकर भी अब ये कहा गया है कि कुत्तों के पंजीकरण के लिए डेट सेट कर दी गई है. इमीडिएटली जब कोई नया कानून लाया जाता है तो ये भी सोचने की ज़रूरत है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उनके कामकाज में कोऑपरेट करें तो उन्हें भी लोगों के लिए वो काम आसान करना होगा. जब आप लोगों को इनकन्वीनियंस जो है वो इनकन्वीनियंस के सिवा दे कुछ नहीं रहे, तो लोग भी कहेंगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं थी कानून का पालन करने में, लेकिन ये जो तरीका अपनाया गया सरकार के द्वारा, ये तरीका सही नहीं था.